बेटी बेटों से कम नहीं। एक गांव में राम सिंह और पद्मावती पत्नी रहते थे। कुछ समय बाद उनका बच्चा होने वाला था। पद्मा हॉस्पिटल में भर्ती थी। नर्स ने राम सिंह को आकर खुशखबरी दी कि आपके जुड़वा बच्चे हुए हैं। राम सिंह ने कहा दिया कि दो लड़के, लेकिन नर्स ने कहा कि एक लड़का एक लड़की। राम सिंह लड़की नहीं चाहता था, क्योंकि लड़की की शादी में होने वाले खर्चे से वह डरता था। 2-4 दिन के बाद राम सिंह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने घर पर आ गया। वह ज़्यादातर लड़की को ही खिलाता था। पद्मा को ये बात पसंद नहीं थी। एक दिन राम सिंह अपनी पत्नी से बोला कि हम दो बच्चों का खर्च नहीं उठा सकते, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। इसके अलावा लड़की की शादी में होने वाले खर्चे को भी हम नहीं उठा सकते, इसलिए हम लड़की को मेरे मित्र को सौंप देते हैं, जिसकी कोई संतान नहीं है। वह हमारी लड़की को हमसे भी अच्छे से पालेगा, क्योंकि वह बहुत अमीर है। पद्मा ने अपनी लड़की को देने से मना किया, लेकिन राम सिंह के कहने पर दुखी मन से उसने अपनी लड़की को राम सिंह को सौंप दिया। राम सिंह ने लड़की को अपने मित्र की बीवी को सौंप दिया। बच्चा पाकर वह बहुत खुश हुई। इसके बाद समय बीतता गया। राम सिंह अपने लड़के को अच्छे से पाल रहा था और उसकी हर इच्छा को पूरा करता था। लड़का जब 20 वर्ष का हुआ तो उसने राम सिंह से बाइक दिलाने की जिद की। राम सिंह ने अपनी बीवी के गहने बेचकर उसको बाइक दिला दी। कुछ समय बाद उसने अपने लड़के के लिए खेत बेचकर एक दुकान खुलवा दी, जिससे वह कुछ कमाने लग गया। फिर कुछ समय बाद उसकी शादी भी करा दी। शादी के बाद राम सिंह के लड़के का व्यवहार बदल गया। वह अपने पिता से बोला, आप मेरे ससुराल वालों को ताना मत मारा करो। रोज़ रोज़ वह किसी बात पर अपने माँ बाप से झगड़ा करता था। एक दिन उसने राम सिंह और पद्मा दोनों को उन्हीं के घर से निकाल दिया। बहुत समझाने पर भी वह नहीं माना। राम सिंह और उसकी पत्नी एक मंदिर में गए। वहां पहुंचकर पद्मा ने राम सिंह को कहा कि मंदिर का प्रसाद खा लेते हैं। जब प्रसाद ले रहे थे तो वहां पर राम सिंह के मित्र की पत्नी आ गई। उसने राम सिंह को पहचान लिया। उसने अपनी उसी बेटी से राम सिंह को मिलवाते हुए बताया कि ये वही जिसको आपने 25 वर्ष पहले हमको सौंपा था। आज यह एक डॉक्टर है और वृद्धाश्रम में भी चलाती है। राम सिंह और पद्मा अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश हुए और उन्होंने अपनी सारी बात अपनी बेटी को बताई। इसके बाद वह बोली कि अब आप दोनों मेरे साथ ही रहेंगे। मोरल ऑफ द स्टोरी, सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए। चतुर सियार। एक बार की बात है, एक गांव में एक बैल रहता था जिसको घूमना बहुत पसंद था। वह घूमता घूमता जंगल में जा पहुंचा और आते समय गांव का रास्ता भूल गया। वह चलता हुआ एक तालाब के पास पहुंचा, जहां पर उसने पानी पिया और वहां की हरी भरी घास खाई, जिसको खाकर वह बहुत खुश हुआ और ऊपर मुंह करके चिल्लाने लगा। उसी समय जंगल का राजा शेर तालाब की ओर पानी पीने जा रहा था। जब शेर ने बैल की भयानक आवाज़ सुनी तो उसने सोचा, जरूर जंगल में कोई खतरनाक जानवर आ गया है। इसलिए शेर बिना पानी पिए अपनी गुफा की तरफ भागने लगा। शेर को इस तरह डर कर भागते हुए 2 सियार ने देख लिया। वह शेर के मंत्री बनना चाहते थे। उन्होंने सोचा यही सही समय है शेर का भरोसा जीतने का। दोनों सियार शेर की गुफा में गए और बोले, हमने आपको डर कर गुफा की ओर आते हुए देखा था। अब जिस आवाज़ से डर रहे थे वह एक बैल की थी। यदि आप चाहें तो हम उसको लेकर आपके पास आ सकते हैं। शेर की आज्ञा से दोनों बैल को अपने साथ लेकर आ गए और शेर से मिलाया। कुछ समय बाद शेर और बैल बहुत ही अच्छे मित्र बन गए। शेर ने बैल को अपना सलाहकार रख लिया। ये बात जानकर दोनों सियार उसकी दोस्ती से जलने लगे, क्योंकि उन्हें जो मंत्री बनने का सोचा था वह भी नहीं हुआ। दोनों सियार ने तरकीब निकाली और शेर के पास गए। वह शेर से बोले, बैल आपसे केवल मित्रता का दिखावा करता है, लेकिन हमने उसके मुंह से सुना है कि वह आपको अपने दोनों बड़े सींगों से मारकर जंगल का राजा बनना चाहता है। पहले तो शेर ने विश्वास नहीं किया, लेकिन उसको ऐसा लगने लगा। दोनों सियार इसके बाद बैल के पास गए। वह बैल से बोले, शेर तुमसे केवल मित्रता का दिखावा करता है, मौका मिलने पर वो तुमको मार कर खा जाएगा। बैल को ये जानकर बहुत गुस्सा आया और वह शेर से मिलने के लिए जाने लगा।
सियार पहले ही शेर के पास जाकर बोले कि बैल आपको मारने के लिए आ रहा है। बैल को गुस्से में आता देख शेर ने सियार की बात सच समझी और बैल पर हमला कर दिया। बैल ने भी शेर पर हमला कर दिया और दोनों आपस में लड़ने लगे। अंत में शेर ने बैल को मार दिया और दोनों सियार को अपना मंत्री बना लिया। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरे के कहने पर अपनी मित्रता पर शक नहीं करना चाहिए। अच्छे मित्र बड़े मुश्किल से मिलते हैं।